देखिए आज का हमारा टॉपिक क्या है। दैनिक जीवन में पूर्णांतरिक परावर्तन के उदाहरण। पूर्णांतरिक परावर्तन के बारे में बताया गया था कि अगर जो आपतन कोण का मान हम लोग क्या करें, थोड़ा सा अधिक कर दें, इससे क्रांति कोण से, तो प्रकाश विरल माध्यम में न जाकर के सघन माध्यम में ही वापस लौट जाता है। इसी घटना को हम लोग कहते हैं पूर्णांतरिक परावर्तन। फिर पूर्णांतरिक परावर्तन की शर्तें भी हम लोग पढ़े थे। पूर्णांतरिक परावर्तन की दो शर्तें पढ़े थे। पहला, प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रही हो। दूसरा, आपतन कोण का मान क्रांति कोण से अधिक होना चाहिए, क्या बड़ा होना चाहिए, कह सकते हैं। ठीक। अब इसके उदाहरण क्या है, जैसे कांच में पड़ी दरारों का चमकना, काली टूटे गोले का चमकना, हीरे की चमक, रेगिस्तान की मरीचिका। तो अब कांच में पड़ी दरारों का चमकना पहले पढ़ते हैं। ठीक है, कांच में पड़ी दरारें क्यों चमकती है। जैसे ये कोई मिट्टी में लगा हुआ कांच है, ठीक। अब इसमें कहीं ऐसे दरार पड़ गया। जब दरार पड़ जाता है तो इस दरार में बीच में वायु भर जाती है। इस दरार के यहाँ बीच में जगह रहेगा, ये दरार पड़ा हुआ, इस बीच में जो जगह है यहाँ क्या भर जाती है, वायु भर जाती है। ठीक है। अब जब तिरछा प्रकाश की किरण पड़ती है, इसलिए तिरछा प्रकाश की किरण से पड़ती है तो ये वायु में ना जाकर के यहीं से पूर्णांतरिक परावर्तित हो जाती है। ठीक है, ऐसे इधर से प्रकाश तिरछा पड़ेगा, इधर पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाएगा, ऐसे ही होता है। तो जिसके कारण क्या होता है कि ये दरार चमकता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, तो जब खिड़की में लगा कांच चटक जाता है या उसमें दरार पड़ जाती है तो दरारें देखने पर चमकती हुई दिखाई देती हैं। इसका कारण यह है कि दरार में क्या आ जाती है, वायु की पतली परत आ जाती है। तो कांच पर पड़ने वाला तिरछा प्रकाश वायु में न जाकर के कांच और वायु के सीमा पृष्ठ से पूर्ण परावर्तित हो जाता है, जिसके कारण ये चमकता हुआ दिखाई देता है। अब काले टूटे गोले का चमकना, ये कैसे चमकेगा। एक गोल गेंद में कुछ ले लीजिए, छोटा टुकड़ा धात का होना चाहिए, छोटा गेंद के जैसा गोल सा ले लीजिए। इसको पूरा जो है यहाँ को मार कर डाला, ये काले कलर से ऐसे पूरे हाथ पे इस गोले को क्या करेंगे, पेंट कर देंगे, कलर लगा देंगे, काली पोत देंगे। ठीक है, अब इसको जल से भरे एक बीकर में डाल देंगे। ये बीकर हो, इसमें जल भरा हुआ है, इसमें हम लोग तो क्या किए, डाल देंगे। तो इसमें जब डाल देते हैं तो भाई जो गोला होता है एकदम जाकर के नीचे पेड़ी में नहीं सकता, एकदम पेड़ी में नहीं सकता है, बीच में थोड़ा सा स्पेस रह जाता है। अब यहाँ स्पेस जब है तो यहाँ वायु रहती है। ठीक है, तो अब प्रकाश की किरण यहाँ वायु और जल के बीच से जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तित होती है, जिसके कारण गोला ये चमकता हुआ दिखाई देगा, चांदी के समान चमकता हुआ दिखाई देगा। काला किए थे लेकिन दिखेगा कैसा, सफेद, चांदी सफेद होता, चांदी के समान चमकता हुआ दिखाई देता है। क्यों दिखाई देता है, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण। अब हीरे की चमक, हीरे की चमक क्या है, हीरा क्यों चमकता है ये भी जानते हैं। इसका भी जो रीजन है वो है पूर्णांतरिक परावर्तन ही है, पूर्णांतरिक परावर्तन ही है हीरे की चमक का कारण। देखिए हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान होता है 24 डिग्री। हीरे के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग 24 डिग्री होता है, यानी बहुत कम होता है। तो हीरे का अगर कोई टुकड़ा है, उसमें प्रकाश एक बार प्रवेश कर गया तो अब बाहर निकलने के लिए किसी भी पृष्ठ पर आपतन कोण का मान कितना होना चाहिए, 24 से कम होगा तब बाहर निकलेगा, नहीं तो उसी के भीतर प्रकाश पूर्ण हम सभी पृष्ठों पर पूर्ण परावर्तित होता रहेगा, मतलब उसे हीरे में ही रहेगा, जिसके कारण हीरा चमकता हुआ दिखाई देता है।
अब आता है रेगिस्तान की मरीचिका। तो रेगिस्तान में कभी कभी ऐसा होता है कि कोई पेड़ है, पेड़ के साथ उसकी मिट्टी छाया दिखाई देती है, जिससे ये भ्रम होता है कि वहां कोई जल का तालाब है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रेगिस्तान की मरीचिका कहते हैं। ये होता क्यों है, जब सूर्य का प्रकाश रेगिस्तान में गिरती है, मतलब रेत पर गिरेगी, तो देखिए ये आपका नीचे की परत है, तो यहां गिरेगी रेत पर, ये वाला हाँ। तो ये जब गर्म होगा तो इसके संपर्क की वायु भी गर्म होगी, और जब ये गर्म होगी तो वायु ऊपर उठेगी और यही क्रिया होती रहेगी। मतलब कि ऊपर जो है ठंडी वायु रहेगी, ठंडी वायु रहेगी जो कि सघन होगी। क्या होगी, सघन। नीचे गर्म वायु होगी जो कि विरल होगी। अब यहाँ कोई पेड़ चलिए बना देते हैं, ऐसे है, ऐसे कुछ पेड़ बना दिए थोड़ा। अब यहाँ से प्रकाश की किरण चलेगी, यहाँ एक प्रेक्षक बना दे रहे हैं, कोई आदमी हो गया, पापा वो ले बना दिए, इसका हाथ हो गया थोड़ा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ सिर्फ समझना है, वो आदमी को कोनो मतलब नहीं है कि कितना बढ़िया बना हुआ, फिजिक्स है, सिर्फ हमको समझना है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से प्रकाश की किरण चलती है तो यहाँ गिरेगी, यहाँ विलंब होगा, तो सघन से विरल में आ रहे, क्योंकि नीचे जैसे जैसे आ रहे हैं विरल है, ऊपर सघन है, तो विलंब से दूर हटेगी। फिर यहाँ भी वही क्रिया होगी, दूर हटेगी। फिर यहाँ भी वही क्रिया होगी, दूर हटेगी। फिर यहाँ भी और दूर हटेगी, ठीक है। फिर यहाँ से ये पूर्ण आंतरिक इसका क्या हो जाता है, यहाँ से परावर्तन हो जाएगा, यहाँ अपने पहुंच जाएगा, तो इसको पता चलेगा प्रकाश की किरण यहाँ कहीं से आपसे प्रतीत हो रही है, ठीक है। अब इस पेड़ का इसको जो है, जैसे पेड़ है का क्या दिखेगा, उल्टा प्रतिबिंब, तो यहाँ उल्टा प्रतिबिंब दिखेगा, इसको पीछे लगेगा यहाँ क्या है, तालाब है, लेकिन यहाँ वास्तव में तालाब नहीं होता है। और ये किस घटना के कारण होता है, पूर्णांतरिक परावर्तन के कारण, ठीक है। जब रेत पर प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो रेत गर्म होता है, जिससे उसके संपर्क की वायु भी गर्म होती है और वह वायु ऊपर चली जाती है, जैसे ही क्रिया आगे होती रहती है, ऊपर वायु क्या हो जाता है, सघन हो जाता है, नीचे विरल हो जाता है। जब प्रकाश की किरण सघन वायु से विरल वायु में आती है तो पहले उसका क्या होता है, अपवर्तन होता है, विलंब से दूर हटते हटते स्थिति ऐसी आती है कि उसका पूर्णांतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे प्रेक्षक को वृक्ष का उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, ठीक है। तो ये सभी घटनाएं जितनी भी हैं उनका क्या कारण है, पूर्णांतरिक परावर्तन, ठीक है।